हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए हम देखो ये फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं मैथ का, 10th का। मैं आपको इसमें सर्वप्रथम कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और कॉन्सेप्ट समझाने के बाद फिर हम प्रश्नों करेंगे जो एनसीईआरटी के और बाकी जो पीवाईक्यू आए हुए हैं अभी तक, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में, उन सबको करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप पर ध्यान से समझते रहना। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, वो आपके छूटेंगे नहीं, ठीक है। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट टॉपिक इसमें, अब जानते हैं, अगर फर्स्ट चैप्टर देखा होगा तो उसमें हमारा है ईसीएम और एचसीएफ। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं सारे टाइप के समझा दूंगा, फिर हम एनसीईआरटी में आएंगे। आइए सर्वप्रथम देखिए, अगर आप जानते होंगे तो हमें इसमें एक चीज़ पता करना पड़ेगा, वो है प्राइम फैक्टर, ठीक है। जैसे कोई नंबर है आपके पास सामने, सपोज मानते एक नंबर है 140। अब इस 140 का पता करने एक प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो 140 के प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, ये तो आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। 2 7 या 40, 35 2 से करेंगे और फिर 5 से कर देंगे 7 बार, और यहाँ से 7 से करेंगे तो 7 बन जा 7। तो यानी कि 140 के प्राइम फैक्टर कितने आ गए, ये आ गया हमारा 2 टू द पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 2 सॉरी 5 और 7, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए, ठीक है। अब अगर इसी को हम यहाँ से एक दो टर्म है, देखिए, एक का नाम है, एक है हमारा एलसीएम और एक का है एचसीएफ, ठीक है। थोड़ा इनको कॉन्सेप्ट समझते क्या होता है। ये है हाईएस्ट कॉमन, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जैसे मैं आपसे कहूँ एक नंबर लेते हैं 2 और एक है 4। अब मैं कहूँ इन दोनों का कि एलसीएम क्या होगा 2 और 4 का, तो इसका अर्थ ये है कि एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे ये दोनों नंबर से वो डिवाइड हो जाए। यानी एक ऐसा नंबर चाहिए जो 2 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो, उसी को हम कहते हैं एलसीएम। तो अगर 2 और 4 दोनों से डिवाइड कौन सा होगा, तो 2 के फैक्टर क्या होंगे 1 × 2, और वहीं 4 के फैक्टर होंगे 1 2 एंड 2। तो अगर इसकी बात करें हम, ठीक है, देखिए, तो कॉमन क्या क्या यहाँ पे आ रहा है, एक तो 1 कॉमन है तो 1, एक ये 2 कॉमन है तो एक 2, और जो चीज़ कॉमन नहीं है वो भी आ जाएगी। ये 2 नहीं कॉमन तो ये भी आ जाएगा। आंसर क्या आ गया, यानी 4। यानी 4 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो हम कहेंगे जो एलसीएम है 2 और 4 का कितना है, 4 है, ठीक है। एक और समझते हैं, जैसे मैंने कहा 3 और 7, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो आप वही कहेंगे कि एक ऐसा नंबर चाहिए जो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 7 से भी डिवाइड हो जाए। यानी ऐसा छोटा नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो रहा हो और 7 से भी हो रहा हो। तो हम कहेंगे 3 का फैक्टर करेंगे तो 3 के फैक्टर हो जाएंगे 1 × 3, और 7 के फैक्टर हो जाएंगे 1 × 7, राइट। अब इसमें कॉमन देखें तो क्या है, एक तो 1 कॉमन है, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन नहीं है उसको भी नोट कीजिए, जैसे 3 कॉमन नहीं है 3 भी आ जाएगा, और 7 कॉमन नहीं तो 7 भी आ गया। तो नंबर क्या आ गया 21। 21 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में, यानी 3 से भी डिवाइड होगा और 7 से भी डिवाइड होगा। और कोई ऐसा नंबर है क्या जो इन दोनों डिवाइड हो, तो और कोई नंबर यानी इससे छोटा नहीं होगा, इससे बड़ा हो सकता है 42 बाकी। तो हमें क्या करना था कि इससे छोटा नंबर जो 3 से और 7 से दोनों से डिवाइड हो। यानी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो एलसीएम है उसका अर्थ है कि एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए, जितने भी नंबर है उनसे डिवाइड होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए, जैसे दो नंबर है, सपोज एक नंबर ए है एक बी है। अब जो भी एलसीएम होगा वो या तो इनमें से जो ग्रेटर नंबर होगा, सपोज जैसे हमने कहा कि ए जो है वो ग्रेटर है बी से, यानी ए जो है वो बी से बड़ा है, तो जो ग्रेटर नंबर होगा, ठीक है, या तो वो होगा, यानी कि ए हो सकता है, या फिर ए से भी ग्रेटर होगा। यानी एलसीएम हमेशा बड़ा नंबर या उससे बड़ा नंबर आता है। जैसे समझाता हूं कैसे, ठीक है, एक समझते हैं। जैसे मैंने कहा एक नंबर है, अभी बताया मैंने आपको, जैसे 2 और एक नंबर है यहाँ से 4, ये दो नंबर हैं 2 और 4। अब मैं इन दोनों का अगर एलसीएम पता करूंगा तो क्या आएगा, आप जानते हैं कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये देखो 4 क्या है, ये जो नंबर है इसके बराबर है,
इसी में जो मैंने अभी देखा था 3 और 7 में मैंने बताया था आपको, 3 और 7 का जो एलसीएम आया था वो कितना आया था हमारा 21, कितना आया था 21। तो या तो एलसीएम जो ग्रेटर नंबर है उसके बराबर होगा या फिर दोनों नंबर से बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे देखो 21 क्या है, इन दोनों से ग्रेटर है, बड़ा है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे कि एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो दो नंबर होंगे उनसे या तो बड़ा होगा या जो उनमें से बड़ा नंबर होगा उसके बराबर होगा, ठीक है। कभी भी उससे कम नहीं हो सकता है। यानी कि कोई भी दो नंबर, जैसे मैं कहूँ, थोड़ा समझते हैं, यहाँ देखिए, फिर आते हैं कॉन्सेप्ट पे समझते हुए, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बात कहूँ कि जैसे मैंने कहा कि एक नंबर है 18 और एक है 36, ठीक है, क्या है 36, ठीक है, ऐसे मानते हैं, एक है 36। अब ये दो नंबर हैं तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो हमेशा 18 सॉरी क्या होगा, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो हमेशा या तो 36 होगा या फिर 36 से ग्रेटर होगा। कभी भी 36 से कम नहीं हो सकता। अगर मैं आपको चार ऑप्शन दे दूं, सपोज मैंने कहा कि बताओ इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, और मैंने कहा एक नंबर है 18, ठीक है, एक 24 दे दिया मैंने, ठीक है, और एक मैंने आपको 30 दे दिया, ठीक है, और एक 36 दे दिया। अब आप देखो ये जो बाकी तीन नंबर हैं ये तीनों के तीनों क्या हैं, 36 से छोटे हैं। तो यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और हमारा आंसर बिना कुछ किए हुए आंसर आ गया 36, ठीक है। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ अभी आपको देखिए, तो हमने यहाँ से समझा कि एलसीएम का मतलब क्या है, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। और करना क्या है, जो भी नंबर होते हैं उनके फैक्टर करते हैं, ठीक है। जैसे भी था 18 था और 36 था, अगर इन दोनों का पूछा तो हम क्या करेंगे, 18 के फैक्टर करेंगे। 18 के फैक्टर क्या आएगा, 2 इंटू 3, ठीक है, इंटू 3। वहीं 36 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 3 जा 36। अब देखिए एलसीएम क्या आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, एक तो कॉमन क्या है 2 है तो ये 2 आ जाएगा, और एक क्या है, एक ये 3 कॉमन है तो ये 3 आ जाएगा, एक ये 3 भी कॉमन है, देखिए एक 3 ये है, एक 3 ये है, तो ये 3 भी आ जाएगा। जो कॉमन है उसको नोट करते जाइए। अब जो बच गया, जो कॉमन नहीं था उसको भी नोट कीजिए। तो जैसे यहाँ पे ये 2 नहीं आया था तो इस 2 को भी हमने नोट कर दिया, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। सॉरी यहाँ 2 था ना, ये 2 भी आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा आंसर 36, इस तरीके से, ठीक है। अब आइए थोड़ा से नेक्स्ट पेज में देखिए, समझाता हूँ मैं आपको। ठीक, अब जैसे मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ कि एक नंबर है ए, ठीक है, एक नंबर है हमारा ए, ये दिया हुआ आपको 36 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है, और जेड। 36 एक्स स्क्वायर, यहाँ से थे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और ये है जेड टू द पावर 4। वही एक नंबर बी है, इसका 18 एक्स टू द पावर 3 वाई टू द पावर 2 एंड जेड टू द पावर 2। अब मैं आपसे कहूँ इसका फाइंड कीजिए, क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, क्या आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे देखिए, हम इसको फर्स्ट इसको करेंगे, ठीक है। आप देखिए इसके अगर फैक्टर करते हैं 36 के तो आप बताइए क्या होगा, 36 का फैक्टर होगा 2 की पावर 2 एंड 2 2 टाइम आएगा और 3 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 3 3 9 और 9 4 जा 36, और फिर क्या है एक्स टू द पावर 2 वाई टू द पावर 3 और जेड टू द पावर 4, ठीक है। वहीं 18 करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 3 वाई टू द पावर 2 और जेड टू द पावर 2, ठीक। अब अगर इन दोनों की बात करें एलसीएम, देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं है। फिर इसके बाद
अब करना क्या है कि इसमें जो पावर है, डिग्री है, जब भी बात करेंगे इसके एलसीएम की, तो आप देखिए जो कॉमन है, जैसे यहाँ पे 2 कॉमन है, तो इसमें जो सबसे बड़ी डिग्री है, जो सबसे बड़ी पावर है, उसको नोट करते आइए। जैसे यहाँ पे 2 टू द पावर 2 आ जाएगा, ठीक। फिर इन दोनों में 3 कॉमन है, तो यहाँ से भी 3 टू द पावर 2 आ जाएगा, दोनों में सेम ही है। यहाँ देखिए एक्स का, देखिए यहाँ पे कितना है, एक्स टू द पावर 2 और यहाँ है एक्स टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 3। यहाँ वाई देखिए, वाई की पावर 3 ऊपर है, तो वो आ जाएगा, नीचे 2 है। और यहाँ देखिए जेड टू द पावर कितना है, ये 4 है, तो यहाँ से आ जाएगा जेड टू द पावर 4। तो अब इसका आंसर कितना आ गया, 4 इंटू 9 इंटू एक्स टू द पावर 3 वाई टू द पावर 2 जेड टू द पावर 4, तो ये आ गया 36 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड टू द पावर 4। ये हमारा आंसर आ गया, एलसीएम आ गया किन दो नंबर का, इन ए और बी का। ठीक है, क्या करना है, सीधे सीधा फैक्टर करना है, और उनकी जो पावर्स हैं जब भी करेंगे तो इसमें क्या, ये ना हम ग्रेटर पावर, ठीक है, जो बड़ी पावर है उसको लेते जाएंगे, जो कॉमन होगा उसमें, और जो कॉमन नहीं है वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे समझ में आ गया किसके बारे में हो रही है बात, हो रही है एलसीएम के बारे में। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एचसीएफ के बारे में, फिर इनसे समझते हैं कॉन्सेप्ट। देखिए नेक्स्ट पेज में समझते हैं। ठीक है, देखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, जैसे अभी मैं समझाया था 2 और एक 4 नंबर हैं, तो इनके अगर फैक्टर करें तो 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2, और 4 क्या हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 इंटू 2, राइट। अब अगर मैं एचसीएफ फाइंड करें, इन दोनों का एचसीएफ करें, तो क्या है, कॉमन फैक्टर, यानी ऐसे फैक्टर जो दोनों में कॉमन है, सिर्फ याद रखिए कॉमन फैक्टर, तो जो दोनों में सिर्फ कॉमन है वही आएंगे कॉमन फैक्टर। तो क्या क्या कॉमन है, जैसे यहाँ से 1 कॉमन है तो 1 आ जाएगा, और एक 2 कॉमन है तो सिर्फ यही आएगा, जो कॉमन है वही आएंगे। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, सिर्फ 4 आ जाएगा, सॉरी मैं 4 बताने 2 आ जाएगा। इसमें क्या आएगा आंसर, सिर्फ 2, 2 1 जा 2। तो अब आप यहाँ समझिए कि एचसीएफ जो होता है वो हमेशा हमेशा जो दो नंबर हैं ए और बी या 2 और 4, इनमें से जो छोटा नंबर होगा, स्मॉलर नंबर होगा, या तो वो होगा एचसीएफ या उससे भी छोटा होगा। ठीक है, जैसे इसी में मैं अगर आपको ऑप्शन दे देता, मैंने एक ऑप्शन दिया 2, एक दे दिया मैंने आपको 3, एक दिया मैंने आपको 4 और एक 5, मैंने कहा इनमें से कौन सा आंसर होगा, 2 और 4 का एचसीएफ कौन सा होगा, तो आप तुरंत बताएंगे कि जो 2 है सबसे छोटा नंबर है, उससे बड़ा तो कभी एचसीएफ हो नहीं सकता है, यानी कि 5 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, बचा क्या हमारा 2। एचसीएफ हमेशा छोटा नंबर होगा और एचसीएफ हमेशा क्या होगा, उन दोनों में जो बड़ा नंबर है वो होगा या उससे ज़्यादा होगा। और एचसीएफ क्या होगा, जो छोटा नंबर है या तो वो होगा या फिर उससे भी कम होगा। ठीक है, और क्या होगा, सिर्फ कॉमन। तो अभी जैसे मैं जो क्वेश्चन पीछे ऊपर करवाया था आपको, कौन सा क्वेश्चन करवाया था, देखिए ऊपर जो किया था हमने अभी थोड़ी देर पूर्व, ये देखो क्वेश्चन था। अब अगर इसमें आपसे कोई पूछे कि इसका एचसीएफ क्या होगा, देखिए ठीक, अगर मैं आपसे इसमें कहूँ कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे एचसीएफ देखते हैं। ठीक है, अब देखिए जो कॉमन होगा सिर्फ वही आएगा एचसीएफ में। तो देखिए यहाँ पे, और तो कॉमन का कैसे देखना है, जो सबसे छोटी पावर, यहाँ हम क्या देख रहे थे, ग्रेटर, एचसीएफ में क्या देख रहे थे, जो सबसे बड़ी पावर है, एचसीएफ में क्या देखेंगे, जो सबसे छोटी पावर है। जैसे यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ की 2 की पावर 1 है, तो इन दोनों में 2 की पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए क्या है, 2 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, तो दोनों की पावर सेम है, तो 3 की पावर 2 आ जाएगा, सॉरी। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो क्या आएगा, x की पावर 2 आएगा। यहीं y की पावर 3 है, y की पावर 2 है, तो आंसर आ जाएगा y की पावर, सॉरी दोनों में सेम है तो y की पावर जो भी 3 है, तो y की पावर 3 में तो सबसे छोटी पावर y की पावर 2 आ जाएगा। वहीं z की पावर देखो यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ 2 है, तो क्या आएगा, z की पावर 2 आ जाएगा। इस तरीके से एक प्रश्न हम ऊपर देखते हैं नया, तब आपको और समझ में आएगा। देखिए यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए कोई क्वेश्चन उठाते हैं, सपोज मैं आपको एक नंबर देता हूँ ए, मैंने कहा ये है 4, x टू पावर 2, y की पावर 1 रख देते हैं और z की पावर 3 मानते हैं। एक बी नंबर है वह है 6, x टू द पावर 4, y टू द पावर 3, z टू द पावर 2।
अब इसमें कह रहा है कि फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, दोनों चीज़ें, एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। ठीक है, अब आप देखिए, अगर इसमें से हम फैक्टर करें 4 के यानी ए के, तो 2 × 2, तो इसको 2 to the power 2 कह सकते हैं, x की पावर 2, y एंड z to the power 3, ये है। वहीं b के करेंगे तो b में फैक्टर क्या बनेंगे, 2 × 3 × x की पावर 4, y to the power 3 एंड z to the power 1, सो 2। अब आप इसमें देखिए, सर्वप्रथम बात करते हैं किसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम। तो इसमें देखो क्या होगा, मैंने कहा था जो कॉमन है, जैसे यहाँ 2 कॉमन है तो 2 की पावर सबसे बड़ी पावर तो कितनी है, 2, बट 3 कॉमन तो नहीं है, तो एलसीएम में जो कॉमन नहीं होता वो भी आता है। फिर देखते हैं x, यहाँ x की पावर 4 है तो जो ग्रेटर पावर है वो आ जाएगा, y की पावर यहाँ 3 है तो y की पावर 3 आ जाएगी, और वहीं z की पावर भी यहाँ पे कितनी है, 3 है, तो ये भी ग्रेटर पावर यहाँ आ जाएगा। बट जब ये एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ में सिर्फ वही आएगा जो कॉमन है, और साथ ही साथ वो आएगा जो सबसे छोटी पावर होगी, डिग्री होगी। जैसे यहाँ 2 की पावर देखो, यहाँ 2 की पावर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वहीं 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 कॉमन नहीं है। यहीं x की पावर देखें तो x की पावर कितना आएगा, सिर्फ 2 आएगा, y की पावर देखें कितना आएगा, सिर्फ 1 आएगा, और वहीं z की पावर कितना आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा, छोटी पावर। तो आंसर कितना आएगा इसका, ये आएगा 2x² y z²। वहीं इसका आंसर कितना आएगा, इसका देखो 2 × 4 3 12, x की पावर 4 y³ और z³, ये दोनों आंसर हमारे आए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं सीबीएसई में, याद रखना। ठीक, तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि किस तरीके से किसी भी 2 नंबर का एलसीएम या एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ और, ठीक है, अगर आपने एक चीज़ पढ़ा होगा वो है कि अगर 2 नंबर दिए हैं, ठीक है, ए और बी, ए एंड बी 2 नंबर हैं, तो इनका एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, ये कह सकते हैं ए इंटू बी। इन 2 नंबर क्या हो जाएंगे, एक नंबर है ए, एक है बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, समझाता हूँ कैसे। अभी देखिए 2 नंबर छोटे से लेते हैं, एक नंबर है ए है हमारा 2 और बी है 4। तो आप जानते हैं कि इन दोनों का अगर क्या करें, एलसीएम करें तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 से 2 से डिवाइड होता है और 4 से भी। और एचसीएफ करें तो एचसीएफ में वो नंबर होता है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा, तो क्या है 2। 2 जो है वो 2 को भी डिवाइड कर सकता है, 4 को भी। अब अगर यहाँ से हम यूज करते हैं फॉर्मूला, तो देखो एलसीएम कितना है 4, ठीक है, एचसीएफ कितना है 2, और यहाँ से हमारा जो ए नंबर है वो कितना है 2 और बी नंबर कितना है वो है 4। अब आप इनको इंटू कीजिए तो कितना आएगा, देखो 8, और यहाँ से भी 8, ये दोनों बराबर आ रहे नहीं आ रहे, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो इससे कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो बताता हूँ। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1 to 8। एक 2 नंबर है, उनका प्रोडक्ट कितना है, 1 to 8 है। ठीक है, क्या है, 1 to 8, और इनका जो एलसीएम है या एचसीएफ मानते हैं, इन दोनों जो एचसीएफ है ये है 4। तो मैंने कहा बताओ इनका एलसीएम कितना होगा। ठीक है, ये हमें पता करना है। तो आप क्या करेंगे, हमें बताना क्या है, एलसीएम। तो हमें पता है कि एक नंबर और 2 नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट दिया है, ए इंटू बी गिवन है आपको। प्रोडक्ट में क्या है, ए इंटू बी, ये कितना दिया है 1 to 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ पुट करेंगे, इसमें क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी ए इंटू बी। अब हमें पता क्या करना है, एलसीएम करना है, एचसीएफ आपको गिवन है कितना है 4, यहाँ से ए इंटू बी कितना दे रखा है 1 to 8, सॉरी ये 1 to 8 था, 1 to 8। अब आप इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या दे, देखिए एलसीएम आ जाएगा 1 to 8 डिवाइडेड बाई 4, कट कर देंगे इसको, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8,
तो आंसर आ जाएगा 32। ये 32 हमारा LCM हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक क्वेश्चन वो देखते हैं इसी के संबंधित, ठीक है, तब आपको और समझाता हूँ। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे है ये है, कह रहा है कि LCM इज 14 टाइम्स ऑफ HCF। कितना है? 14 टाइम्स ऑफ HCF। कि जो एक नंबर है, दो नंबर कोई है, उनका जो LCM है वो कितना है? 14 टाइम्स ऑफ द HCF है। और उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट है वो है आपके सामने कितना? 300। ठीक है, कितना है? 300। तो हमें फाइंड करना है कि क्या फाइंड करना है कि LCM और HCF कितना होगा। ठीक है, राइट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है कि टू नंबर हुज, अच्छा एक चीज़ और समझते हैं इन दोनों का। यहाँ से ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि उन दोनों का जो सम है, ठीक है, या ऐसे कहते हैं, ठीक है, हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, हाँ इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज करते हैं कि हम मानते हैं कि प्रोडक्ट कितना दिया है यहाँ पे, LCM जो है वो 4 टाइम्स किसका? HCF का। कितना है? 4 टाइम्स। ठीक है, और इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो दिया है 100। ये क्वेश्चन है, तो हमें क्या फाइंड करना है? LCM और HCF दोनों फाइंड करने हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या था? LCM इंटू HCF, इसको जो दिया है कितना हमारा यहाँ पर 100। अगर मैं यहाँ से कितना रख देता हूँ LCM जगह? 4 टाइम्स HCF, यानी कि 4 HCF रख देता हूँ यहाँ पे। देखो HCF फिर से इंटू HCF, ये हो जाएगा 100। अब आप इसको 4 से डिवाइड कर देंगे इधर, ये हो जाएगा देखो HCF स्क्वायर इसको टू 100 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना आ जाएगा? 25। मीन्स कितना आ गया? HCF स्क्वायर हमारा आ गया कितना? 25। तो HCF कितना आ जाएगा यहाँ से? अगर 25 को स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 से 5, यानी हमारा HCF कितना आ गया? 5 आ गया। और अगर HCF 5 आ गया तो LCM कितना हो जाएगा? राइट, इसको 4 से 4 टाइम्स कर देंगे 5 को, तो ये हो जाएगा 20। यानी कि 2 नंबर्स हैं जिसमें से LCM जो है वह HCF का कितना है? 4 टाइम्स है। ये दिया है कि जो उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 100 है। तो हमने क्या किया? LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, यहाँ से हम रख दिए इसकी जगह 4 टाइम्स, तो कितना हो गया? 4 HCF स्क्वायर, 4 से डिवाइड करेंगे 100 को तो 25 आएगा, और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और समझते हैं यहाँ से कॉन्सेप्ट। मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवा दूंगा आपको, अभी देखते जाना, आप कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाएंगे तो फिर देखिए क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा भी चीज़ और समझाता हूँ आपको। जैसे अक्सर एक क्वेश्चन पूछता है कि 3 फ्रेंड है, मान एक फ्रेंड A है, एक B है, एक C है। ये दौड़ता है एक राउंड में, यानी एक सर्कल पाथ है, इसमें दौड़ता है और इसको एक राउंड पूरा करने में लगता है, मानते हैं 15 मिनट। ठीक है, एक 15 मिनट में राउंड पूरा करता है। दूसरा दोस्त है जो इस राउंड को पूरा करेगा, और वह पूरा करेगा कितने टाइम में? मानते हैं 18 मिनट में। ठीक है, और तीसरा जो फ्रेंड है वो इसी राउंड में दौड़ रहा है और उसको पूरा करता है वो 20 मिनट में। ठीक है, ये 3 दोस्त हैं A B C। अगर यह एक साथ पॉइंट A से रनिंग करना शुरू करते हैं और ये कॉन्टिन्यूस रन करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, रुकते नहीं, तो ये बताना है कि ये कितनी देर बाद, सपोज इन्होंने सुबह के मॉर्निंग में 8 AM पे रनिंग करना स्टार्ट किया, तो आपको बताना है कि ये अगेन दोबारा कितनी देर बाद, यानी कितने बजे तक, कितने टाइम पर ये दोबारा से एक साथ होंगे। देखो A थोड़ा फास्ट रन करता है क्योंकि इसका 15 मिनट में तो कम पूरा करता है, B जो है वो 18 मिनट में थोड़ा इससे धीरे दौड़ता है, और C जो है सबसे धीरे दौड़ता है। तो A तो आगे फास्ट कर जाएगा, उसके पीछे B रहेगा और C रहेगा, और ये जब दौड़ते रहेंगे तो होगा ऐसा कि जो A है वो कई सारे राउंड पूरे कर जाएगा, B थोड़ा उससे कम राउंड पूरे कर पाएगा, और C जो है वो और कम राउंड करेगा, और कभी ना कभी एक साथ ये दोबारा एक साथ आएंगे। मीन्स कि एक ऐसा टाइम
जिस टाइम पे ये तीनों उसको बराबर डिवाइड कर देंगे उस टाइम पे एक साथ होंगे। हमें क्या पता करना है, एक ऐसा टाइम पता करना है जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए तीनों से। अब मैं बताया था कि इसका ये तो मीन्स है कि कभी भी ये दोबारा से 20 मिनट के अंदर अंदर तो एक साथ नहीं होंगे, क्योंकि 20 मिनट के अंदर अंदर जो ए है वो काफ़ी आगे पहुंच चुका होगा, उसके पीछे 18 होगा। हमें पता है कि जो भी आंसर आएगा वो इनसे ज़्यादा ही आएगा, यानी कि 20 से ज़्यादा। अब मैं क्या होता था कि जो सबसे बड़ा नंबर है जब भी उससे ज़्यादा आंसर पूछे तो उसका क्या होता है, उसका मीनिंग होता है एलसीएम, कि उससे बड़ा नंबर चाहिए तो क्या पता करना है, एलसीएम। ये हमेशा याद रखना, आंसर उससे ज़्यादा आएगा, ये तो पता है कि। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का अगर मैं ए का फैक्टर करूँ तो कितना आएगा 3 × 5, राइट। अगर बी का फैक्टर करूँ तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 और 3 ठीक है। वहीं अगर सी की बात करते हैं तो इसका फैक्टर हो जाएगा 2 और 5। अब अगर इसकी बात करते हैं, डिवाइड करें, देखो कॉमन क्या है, सिर्फ यहाँ 2 कॉमन है तो इसमें से 2 आ जाएगा। वहीं यहाँ 3 कॉमन है तो 3 की पावर भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ से एक 5 है इन दोनों में कॉमन तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4 × 5, ठीक है, × 9, सॉरी हाँ 3, तो 4 5 20 और 20 × 9, 9 2 18, यानी 180 मिनट। 180 मिनट का अर्थ मीन्स हुआ कि 3 आवर, क्योंकि 180 को जब आप 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 0 0 कट गया, 6 3 18 यानी 3 आवर। 3 आवर का मीन्स हो गया कि अगर उन्हें 8 AM पे रनिंग करना शुरू किया था तो दोबारा कब 11 AM पे वो एक साथ दोबारा एक ही पॉइंट पर होंगे। तो हमने क्या समझा कि एक ऐसा टाइम या एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से आंसर ज़्यादा आएगा, एग्जैक्ट डिवाइड कर पाएंगे तो तभी जाकर, यानी 180 मिनट में होगा क्या कि जो ए है वह कितने राउंड पूरे कर पाएगा। अब देखिए यह करेगा 12 राउंड ए जो है, वहीं जो बी है, बी कितने राउंड करेगा, 10 राउंड पूरे करेगा। और वहीं जो सी है, सी कितने कर पाएगा, 9 राउंड पूरे कर पाएगा। और तब ये एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे एक साथ, ठीक है। कैसे किया हमने, 15 से डिवाइड किया 180 को तो कितना आएगा 12, 18 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10, और वहीं 20 करेंगे कितना आएगा 9, यानी ये इन तीनों राउंड पूरे करने के बाद एक साथ एक ही पॉइंट पर होंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो क्या करेंगे वहाँ पे, ठीक है। या ऐसा ये क्वेश्चन होता है कि 3 ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं, ठीक है, और वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कैसे देखो, जैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक, कि 3 ट्रैफिक लाइट है इस तरीके से, एक ग्रीन, एक है, ठीक है, ग्रीन है, रेड है, और एक और मानते हैं कुछ, ठीक है, ये जो मान लेते हैं ये 3, और ये 15 मिनट में रिपीट होती है, ये 18 मिनट में रिपीट होती है एक बार बंद होने के बाद, और ये 20 मिनट पे एक साथ रिपीट होती है एक बार में वापस से। अगर इनको मॉर्निंग में इतने बजे ऑन किया तो बताओ दोबारा एक साथ कब होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे भी क्वेश्चन काम करता है, ठीक है। तो आप फिर पूछेंगे सर एचसीएफ कब काम आएगा। एचसीएफ तब आता है जब आंसर छोटा आ रहा हो, उन तीनों से छोटा आंसर आ रहा हो। कैसे समझाता हूँ, ठीक है। सपोज आपके पास 3 कंटेनर हैं, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, और एक कंटेनर ये है, ठीक। इस कंटेनर में सपोज मानते हैं कि 20, ठीक है, 20 लीटर मिल्क है, एक में 25 है, ठीक है, और एक 30 है, 30 लीटर। अब मैंने आपको मार्केट में कहा कि आप मार्केट जाओ और एक ऐसा कंटेनर ढूंढ के लेके आओ जिससे जब इनको मेजर करें तो एग्जैक्ट नंबर में, मतलब इनको बराबर बराबर डिवाइड कर सके। एक ऐसा बर्तन लेके आना है इस दूध को, मतलब इसमें मानते हैं ये दूध है, ठीक है, वही है, और इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है एग्जैक्ट नंबर पे, ताकि बचना भी नहीं चाहिए, पूरा पूरा मेजर कर दे। तो मैंने आपको भेजा कि आप एक ऐसा बर्तन लेके आओ जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, मेजर कर सके। तो आप क्या करेंगे कि ऐसा बर्तन ढूंढेंगे जो 20 को भी डिवाइड कर सकता हो, 20 को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे, 25 को डिवाइड कर दे, और 30 को डिवाइड कर दे। और ऐसा नंबर क्या होगा जो इनसे जानते हैं 20 से छोटा ही होगा, क्योंकि अगर 20 से बड़ा सपोज आप 25 लेके आ गए तो 20 को डिवाइड तो नहीं कर पाएगा, तो मेजर ही नहीं हो पाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा बर्तन ढूंढना जो तीनों को डिवाइड करे। और आप देखेंगे तो इन 20 के फैक्टर करेंगे कितना आएगा, 2 to the power 2 × 5, 25 के करेंगे कितना आएगा 5 to the power 2, और 30 करेंगे तो कितना आएगा 2 × 3 × 5। अब अगर तीनों में कॉमन देखें तो सिर्फ क्या है, कॉमन में जो दोनों डिवाइड करते हैं तो वो है 5, तो 5 की सबसे छोटी पावर क्या हो जाएगा 1,
तो ये क्या है, ये हमारा HCF है, क्या है HCF, और ये कितना है हमारा 5। 5 से जब 20 डिवाइड करेंगे तो यानी 4 टाइम्स में डिवाइड कर देगा, इसको करेंगे तो 5 टाइम्स में डिवाइड कर देगा, और इसको करेंगे 6 टाइम्स में। तो जब ऐसा कोई आंसर चाहिए होता है जो इनसे छोटा आंसर आएगा, वहाँ पे हमें क्या पता करना है, HCF। HCF क्या होता है, जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा, और LCM क्या था, जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। आई होप ये समझ पा रहे होंगे मेरी बात को यहाँ तक, ठीक है। अगर आप ये समझ गए तो यहाँ समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन और समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर इससे जितने भी क्वेश्चन और हो सकते होंगे, कॉन्सेप्ट अगर समझ गए होंगे आप, तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है कि विच व्हाट इज 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन बी, ठीक है, व्हाट इज 3 डिजिट नंबर जो हम मानते हैं कि हाँ 12, 15 और 18 से डिवाइड होगा। इन तीन नंबर से डिवाइड हो जाए, कौन सा पूछा हमसे, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है 18। इन तीनों से ऐसा कौन सा नंबर होगा, कैसा होना चाहिए, 3 डिजिट होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए, जो इन तीनों से डिवाइड होगा। हमने कहा कि अच्छा तो इन तीनों से बड़ा नंबर होगा, अगर बड़ा नंबर होगा तो क्या होगा, इनका LCM होगा। तो हमने तुरंत इसका 12, 15 और 18 का LCM पता किया। इसके 2 की पावर 2 इंटू 3, यहाँ 3 इंटू 5, और इसका आ जाएगा 18 है तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। कॉमन देखेंगे तो एक तो 2 है तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, एक 3 है तो 3 की पावर 2 आ जाएगा, बड़ी पावर ये है, ठीक है, और 3 की पावर 2, और एक 5 है जो कॉमन नहीं है, सॉरी 5, हाँ 5 है। तो कितना होगा देखो, 4 इंटू 9 इंटू 5, तो कितना होगा, 5 4 जा 20, 29 जा 180, यानी कि 180 एक ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों से डिवाइड होगा। अब 180 तो ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है, ये तो छोटा नंबर है, मतलब छोटा भी नहीं कह सकते, बट सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 999 होता है। अब ये डिवाइड होगा नहीं होगा हमें कैसे पता, तो हम इसको 180 को इसमें डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, क्या ये डिवाइड हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो अगर इसको करते हैं, ठीक, कितना जाएगा, 5 बार जाएगा, 18 5 90, यानी कि 999। इसका तो एक ऐसा नंबर है, 900 एकमात्र ऐसा नंबर है जो ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 900। हम कह सकते हैं कि 900 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 12, 15 और 18, यानी इन तीनों से डिवाइड होगा, वो एक ऐसा कौन सा नंबर है, वो है 900, ठीक है। तो ये क्या समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा। और अगर ऐसे ही कह देता कि व्हाट इज द नंबर, एक ऐसा नंबर बताओ जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड इन तीनों को, तो इन तीनों को कौन डिवाइड करेगा, तो वो होगा इन तीनों का HCF। वहाँ हम इन तीनों का HCF पता करेंगे और वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से इतनी बातें। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उनके आंसर दीजिए, फिर देखते हैं कि आप कितना समझ पाए हैं। देखिए मैं कहूँ व्हाट इज द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर, ये कोई भी 2 प्राइम नंबर हैं उनका HCF क्या होगा। तो कभी भी 2 प्राइम नंबर का HCF पूछे तो बताइए, आप बताइए क्या होगा। देखिए 2 प्राइम नंबर कभी सोचिए, कोई भी 2 प्राइम नंबर सोचिए, जैसे मैंने कहा एक नंबर है प्राइम 2 और एक है 3, अब ये दोनों प्राइम नंबर है, क्या कभी भी इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा। प्राइम ऐसे नंबर हैं कि उनमें से क्या कॉमन होगा, 1 कॉमन होगा, क्या होगा 1। तो 2 और 3 में क्या आएगा, देखो 2 का फैक्टर क्या आएगा 1 इंटू 2, 3 करें कितना आएगा 1 इंटू 3, तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है, तो इनका हमेशा HCF क्या होगा 1 होगा। कभी भी क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर, तो उनका HCF हमेशा कितना होगा 1 होगा। बट अगर यही पूछे कि LCM बताओ 2 प्राइम नंबर कितना होगा, तो ये होगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, उन दोनों नंबर को क्या कर दीजिए, आप प्रोडक्ट कर दीजिए। जैसे 2 और 3 का पूछा है तो क्या आएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6, इस तरीके से। तो अगर आपसे पूछता है कि A एंड B आर 2 प्राइम नंबर,
तो व्हाट इज द इनका HCF क्या होगा, तो आप कहेंगे इनका HCF हो जाएगा 1, बट अगर पूछे LCM कितना होगा तो वो हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। तो जिन दो नंबर का HCF 1 आता है इनको हम एक और भी नाम देते हैं, इन्हें कहते हैं को प्राइम। क्या कहते हैं इनको? को प्राइम। यानी कि ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 है उन्हें हम क्या कहते हैं? को प्राइम कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम वो नंबर हैं जिनका HCF कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो HCF को प्राइम का 1 होता है, या दो प्राइम नंबर का है तब भी उनका HCF कितना आएगा? 1 आएगा। और उनका LCM कितना आएगा? तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर आएगा। ठीक है, आप जानते हैं, एक ये भी जानते होंगे जो 2 है वो ओनली एक इवन है, इवन और प्राइम है, इवन एंड प्राइम। एक ही ऐसा इवन है जो प्राइम होता है, बाकी कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम होगा। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो इतनी बातें हमने समझी LCM HCF से। इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आप यहाँ से पूरे हो जाएंगे जब एक्सरसाइज करेंगे। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और रह गया है, वो भी समझाया तो मैं प्राइम और कंपोजिट का थोड़ा सा आपको। ठीक है, देखिए अभी आपके सामने एक चीज़ आया है, थोड़ा मैं पेज ऐड करूँ फिर आपको समझाता हूँ। अभी मैं आपको समझाया कि यहाँ पे क्या प्राइम और कंपोजिट। तो ये क्या होता है प्राइम और कंपोजिट? आपने पढ़ा है कि प्राइम नंबर वो होते हैं, प्राइम हैज ओनली 2 फैक्टर। कितने? ओनली 2 फैक्टर। यानी कोई भी ऐसे दो नंबर कोई भी एक ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। याद रखना, यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा हुआ है, ओनली 2 फैक्टर। यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होने चाहिए और 2 से कम भी नहीं होने चाहिए। ठीक, अब जैसे 1 कोई पूछे कि क्या 1 प्राइम नंबर है, तो 1 के कितने फैक्टर आए? 1 का केवल एक ही फैक्टर है 1, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। क्या कोई पूछे 2 प्राइम नंबर है, तो हम कहेंगे यस, 2 के कितने फैक्टर आ रहे हैं? 1 एंड 2, इसमें 2 फैक्टर आ रहे हैं, यस ये प्राइम है। क्या 3 प्राइम है? क्या कहेंगे यस, 1 इंटू 3 ये प्राइम है। कोई पूछे क्या 4 प्राइम है क्या, तो 4 प्राइम नहीं है। क्यों? इसके कितने फैक्टर हैं? एक 1 है, एक 2 है एंड एक 4 भी है, यानी ये 4 भी इसी का फैक्टर है। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि 1, 2 एंड 4 ये इसके फैक्टर हैं, 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, इस वजह से ये प्राइम नहीं है। तो कोई भी नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम होगा। एक चीज़ वो पूछा जाता है कि ओनली इवन प्राइम कौन सा है, यानी कि एक ही प्राइम है जो इवन भी है, वो है 2। 2 इवन भी है और प्राइम भी है। 2 को छोड़कर कोई भी इवन नंबर कभी प्राइम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे 4 है, 4 में 2 तो फैक्टर हो गया ना उसका, और 4 तो अपना फैक्टर ही है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे। तो फिर कंपोजिट क्या होते हैं? बेटा कोई भी ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हों। कितने? मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर। तो क्या 1 कंपोजिट है क्या? तो 1 कंपोजिट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 के पास कितने फैक्टर हैं? एक ही फैक्टर है। तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो क्या है? कंपोजिट है। ठीक है, जैसे 4 कितने फैक्टर हैं? 3, तो 4 क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर है, बट प्राइम नहीं है। अब एक क्वेश्चन दिया था, जैसे मैंने कहा 2, 3, 4, 5 प्लस 3 एंड 5। अब मैं कहता हूँ सो दैट इट इज़ अ कंपोजिट। आपको ये शो करना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है। तो शो कीजिए, कैसे करेंगे? तो अगर हम इसको प्रूफ कर दें कि इसके फैक्टर जो हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह एक कंपोजिट नंबर है। शो कैसे करें? देखिए, अगर आप इस पूरे नंबर को देखें, बीच में क्या दिया है? यहाँ पे प्लस साइन दिया है, बाकी सब जगह क्या दिया है? इनटू का साइन दिया है। तो अब अगर दोनों में देखो तो यहाँ पे क्या है? ये 5 है और यहाँ पे भी 5 है। अगर मैं इस 5 का फैक्टर कॉमन करूँ तो क्या आएगा? कॉमन 5 आएगा। यहाँ बचेगा 2, 3 एंड 4 और यहाँ बच जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने फैक्टर हैं? एक तो ये 5 फैक्टर हो गया, एक ये पूरा नंबर फैक्टर है, और इसका एक फैक्टर 1 भी तो होगा। 1 तो सभी में होता है, तो कितने फैक्टर हो गए? मिनिमम तो 3 फैक्टर तो है, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक 1 हो गया, एक ये पूरा नंबर हो गया, और एक ये 5 हो गया, तो 3 फैक्टर हुए कि नहीं हुए? तो कह सकते हैं कि द नंबर दिस नंबर हैज मोर देन 2 factors, therefore it is a प्राइम, सॉरी कंपोजिट। यह एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो कोई भी नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे उसको हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है, ये याद रखना है कंपोजिट नंबर के बारे में। और जो कंपोजिट नंबर होते हैं, याद रखना, जिसकी बात करूँ मैं,
को प्राइम होते हैं। को प्राइम भी एक शब्द होता है। को प्राइम मतलब ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका एचसीएफ कितना है 1 है। तो याद रखना जो कोई भी दो नंबर हो सकते हैं जिनका एचसीएफ कितना आ जाए 1 आ जाए वो को प्राइम होंगे। और उनका एलसीएम क्या होगा तो होगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। उन दोनों को कर देंगे प्रोडक्ट तो आ जाएगा नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। आई होप आप इतनी बात समझ गए होंगे। अगर इतनी बात समझ गए हैं तो हम जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको प्रश्न भी करवाऊंगा, उसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, एनसीईआरटी भी कराऊंगा और साथ में जो सीबीएसई में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये है समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं, हमें कमेंट में बता सकते हैं कि और क्या सुधार कर सकते हैं, तो आगे हम सुधार करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो जय हिंद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, धन्यवाद।